कहानी की शुरुआत में हमें पानी की एक बहुत बड़े जहाज को दिखाया जाता है, लेकिन ये जहाज पानी पर नहीं बल्कि रेत पर चल रहा होता है। दरअसल ये दुनिया हमारी दुनिया नहीं है बल्कि एक दूसरी दुनिया है। इस जहाज के ऊपर बहुत सारे योद्धा सवार होते हैं जो सामने एक टावर की तरफ जा रहे होते हैं। दरअसल ये वो टावर है जहाँ से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, यानी कि इस टावर से अर्थ पर जाया जा सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे खूंखार मॉन्स्टर्स भी रहते हैं और तभी रेगिस्तान का एक मॉन्स्टर इनके जहाज के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें इनका एक साथी वही रेगिस्तान में गिर जाता है और बाकी सभी जहाज लेकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हमारी दुनिया को दिखाया जाता है, यानी कि अर्थ को, जहां पर रेगिस्तान में सोल्जर्स की दो टीम्स होती हैं और ये दोनों टीम्स आगे पीछे रहकर आगे बढ़ रही होती हैं। और तभी एक टीम को पता चलता है कि इनकी जो टीम ए थी वो रेगिस्तान में कहीं गायब हो चुकी है और यह अपनी टीम को ढूंढने के लिए लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी आगे की तरफ बढ़ते वक्त उन्हें रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं जिन पर बहुत पुरानी शैली में कुछ लिखा होता है जो इन्हें समझ में नहीं आता। और कुछ दूर आगे जाते ही वो देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा तूफान इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। उस तूफान को देखकर सब के सब घबरा जाते हैं क्योंकि ये तूफान बहुत ही खतरनाक होता है। इनकी जो कैप्टन होती है उसका नाम नेटली होता है। अब ये सब के सब तूफान की चपेट में आ जाते हैं। तूफान इतना खतरनाक होता है कि इनकी गाड़ियों को भी हवा में उड़ा देता है। और जब तूफान शांत होता है तो ये देखते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं जहां उन्हें वो गुम हुई उनकी टीम भी मिल जाती है, जिन सबको किसी ने यहाँ पर मार दिया होता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि यहाँ पर लड़ाई या हाथापाई के कोई भी निशान नहीं होते, सिर्फ गोलियां चली होती हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और अब ये अपनी गाड़ियों में यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और तभी वो योद्धा जो कहानी की शुरुआत में रेगिस्तान पर गिर गया था वो भी उन्हें देख लेता है। यह गाड़ियां लगातार एक स्केल्टन के बने हुए रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही होती हैं। उसे पहले कि यह उस रास्ते के अंदर इंटर करते, उसके पहले ही वो योद्धा उनकी तरफ तीर चलाकर इन्हें आगाह करता है, जिसे देखकर कैप्टन नेटली समझ जाती है कि यहाँ पर कोई खतरा है और ये लोग यहाँ से जल्द निकलना चाहते थे। लेकिन अब वो मॉन्स्टर जो कि रेत के अंदर छुपा हुआ था वो इनके ऊपर हमला कर देता है। वो नेटली के कुछ साथियों को मार भी देता है और यहाँ पर वो योद्धा इनकी मदद करता है जो कि इसी दुनिया का है। वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिस वजह से नेटली और उसके कुछ और साथी उन चट्टानों के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर योद्धा होता है। लेकिन वो खतरनाक मॉन्स्टर उनका पीछा वहाँ पर भी नहीं छोड़ता। साथ ही यहाँ पर और भी कई सारे दूसरे भी मॉन्स्टर्स हैं और तभी एक स्पाइडर मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है जो नेटली के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। सबको लगता है कि उनकी कैप्टन मारी गई और सब यहाँ से आगे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स उन सबको भी मार देते हैं। दूसरी तरफ हम कैप्टन नेटली को देखते हैं जो अब भी जिंदा होती है। वो स्पाइडर की जाल से अपने आप को आजाद कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर स्पाइडर आ जाता है जो उसे निगल जाता है और उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसके अंडे हैं। यहाँ पर नेटली को अपना एक साथी भी मिलता है जिसे लेकर वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उसके साथी के ऊपर मकड़ी के जहर का असर बहुत ज्यादा हो चुका है। इसीलिए वो कैप्टन से कहता है कि आपको यहाँ से जाना होगा और कैप्टन नेटली अकेली ही ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और उसका साथी वहाँ पर ही मारा जाता है। अभी भी कैप्टन नेटली के पीछे स्पाइडर मॉन्स्टर्स होते हैं और जैसी वो बाहर निकलने वाली होती है उनका पैर स्लिप हो जाता है और एक बार फिर से वो नीचे गिर जाती है। उनके हाथ में जो फायर लाइट होती है वो उसको स्पाइडर के मुंह के अंदर डाल देती है, जिससे वो जलना शुरू हो जाता है और किसी तरह से कैप्टन नेटली उस जगह से बाहर आ जाती है। स्पाइडर मॉन्स्टर्स भी बाहर आना चाहते थे, लेकिन वो मॉन्स्टर्स धूप में नहीं आ सकते और कैप्टन नेटली को पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर्स धूप में बाहर नहीं आ सकते। इसके बाद कैप्टन नेटली यहाँ की सबसे ऊंची जगह पर जाती है और देखती है कि चारों तरफ रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, जिससे वो पूरी तरह से हताश हो जाती है और वहीं पर पड़े हुए एक पत्थर को रेगिस्तान के ऊपर फेंकती है और तभी रेत के अंदर छुपा हुआ मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि हल्की सी भी कंपन से मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि कौन कहां पर है। साथ ही रेगिस्तान के जो मॉन्स्टर है वो दिन में भी हमला कर सकते हैं और वो इन रास्तों से आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचती है जहां पर उसे वो जहाज दिखाई देता है जो कि इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि वो जहाज यहाँ से कभी आगे बढ़ा ही नहीं और अब उसे खाने के लिए और पीने के लिए कुछ चाहिए था। इसीलिए वो जहाज के ऊपर जाती है और तभी वो योद्धा जिसका नाम हंटर होता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। यह वही योद्धा है जो कहानी की शुरुआत में इसी जहाज से गिर गया था, जिसने पहले भी कैप्टन नेटली और उसके साथियों की मदद की थी, लेकिन उसे लगता है कि दूसरी दुनिया से आने वाले लोग इनके लिए खतरा है। इसीलिए नेटली और हंटर के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर होते हैं, लेकिन हंटर किसी तरह से कैप्टन नेटली को बंदी बनाकर उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो खुद रहता है। यह जगह दिन और रात दोनों वक्त में मॉन्स्टर से पूरी तरह से सुरक्षित है। तभी थोड़ी देर बाद हंटर वहाँ से बाहर जाता है ताकि यहाँ से निकलने के रास्ते को देख सके, और जब वो वापस आता है तो देखता है कि कैप्टन नेटली वहाँ पर नहीं है
और तभी पीछे से नेटली उसके ऊपर हमला कर देती है और अब नेटली उसे बंदी बना लेती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है। फाइट करते करते ये दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी हंटर का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है और वो उसी होल के अंदर जाने वाला होता है जिसके अंदर स्पाइडर मॉन्स्टर्स रहते थे। इससे पहले कि उसका हाथ छूटता, यहाँ पर कैप्टन नेटली को एहसास होता है कि इन दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसीलिए वो हंटर को ऊपर खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है, जिसके बाद वो हंटर के हाथ खोल देती है। साथ ही उसे खाने के लिए चॉकलेट भी देती है जो हंटर ने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई थी। और अभी दोनों के दोनों तय करते हैं कि यह एक दूसरे की मदद करेंगे। हंटर बताता है कि सामने जो टावर है हमें वहां तक जाना है। एक बार अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। दरअसल दोनों के दोनों इशारों में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों की भाषाएं अलग है। ये एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ सकते थे। कैप्टन नेटली हंटर को बताती है कि सामने मेरी जिप्सी है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। अगर एक बार हम उन हथियारों तक पहुंच जाए तो हम मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। लेकिन तभी हंटर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे उन हथियारों से उन मॉन्स्टर्स को कुछ भी नहीं होगा। वो उसे बताता है कि जमीन के अंदर जो मॉन्स्टर स्पाइडर है उसके पास जो जहर है, उस जहर से हम इन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उस जहर को हासिल करना होगा। उसके बाद रात को ये लोग स्पाइडर मॉन्स्टर के लिए जाल बिछाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन नेटली उसका चारा बनकर खड़ी हो जाती है और जब स्पाइडर मॉन्स्टर्स उनके पीछे आता है तो वो हंटर उसे ट्रैप में फंसाकर वहीं पर उसे मार देता है, जिसके बाद वो लोग उसके डंक को तोड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। रात को हंटर उस डंक से जिसमें जहर है उससे हथियार बनाता है ताकि रेगिस्तान के नीचे वाले मॉन्स्टर को मारा जा सके। और साथ ही अब वो यहाँ पर कैप्टन नेटली को ट्रेनिंग भी देता है ताकि वो उसके हथियार चला सके। अगली सुबह ये उस मॉन्स्टर को बाहर बुलाते हैं, जिसके बाद ये उस मॉन्स्टर को बड़ी बहादुरी से खत्म करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हंटर उस तीर को उसके आंख में मार देता है जिसमें स्पाइडर के डंक का जहर था, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता। साथ ही यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैप्टन नेटली अपनी गन से उस पर कई गोलियां चलाती है, उसे बम से ब्लास्ट भी करती है, लेकिन अब भी वो मॉन्स्टर जिंदा होता है। उस तरफ हंटर उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर तलवार को गड़ा देता है, लेकिन इससे पहले कि हंटर उस तलवार को दबाता, मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे हंटर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब नेटली मॉन्स्टर के सर के ऊपर चढ़कर बड़ी बहादुरी से उस तलवार को दबा देती है, जिससे उस मॉन्स्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब हंटर बेहोश होता है, इसीलिए कैप्टन नेटली उसे खींचकर रेगिस्तान में आगे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन रास्ते में हंटर को होश आ जाता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों आगे बढ़ते हुए रेगिस्तान को पार कर लेते हैं। जिसके बाद यह लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पीने के लिए पानी है और खाने के लिए खाना है और वहां पर चारों तरफ हरियाली होती है। हंटर इस जगह के बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि वो इसी जगह का रहने वाला था। रात को जब ये लोग यहाँ पर आराम करने के लिए बैठे होते हैं तभी यहाँ पर आग उगलने वाला ड्रैगन आ जाता है, जिसके आने की वजह से यहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं। और इससे पहले कि वो नेटली और हंटर को मारता, उससे पहले ही यहाँ पर हंटर के साथी आ जाते हैं जो इन दोनों को बचा लेते हैं। हंटर के साथियों में एडमिरल भी होता है जो इनका लीडर होता है। उसे पता होता है कि कैप्टन नेटली उनकी दुनिया की नहीं है, इसीलिए उसे बंदी बना लिया जाता है, लेकिन वो एक सोल्जर होती है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। और जल्द ही एक बार फिर से वो एडमिरल के सामने होती है। एडमिरल उसे कहता है कि हंटर ने मुझे बताया है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एडमिरल को अपनी भाषा बोलते हुए देख कैप्टन नेटली चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। एडमिरल उसे बताता है कि तुम्हारी दुनिया से पहली बार तुम ही यहाँ पर नहीं आई हो, पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। नेटली पूछती है लेकिन हम तुम्हारी दुनिया में आते कैसे हैं? एडमिरल बताता है कि यहाँ की जो पुरानी सभ्यता थी उनका विज्ञान बहुत ज्यादा एडवांस था, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे वो तुम्हारी दुनिया में भी ट्रेवल कर सकते थे, और विज्ञान के ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की वजह से वो सब के सब खत्म हो गए। लेकिन उन्होंने जो दूसरी दुनिया में जाने का और आने का रास्ता बनाया था वो आज भी वैसे का वैसा ही है। इसके बाद एडमिरल उसे सामने एक बहुत बड़े टावर को दिखाता है और बताता है कि वो सब के सब वहीं रहते हैं और वहीं से तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता है। हम उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी दुनिया से कोई भी यहाँ पर आए और यहाँ के मॉन्स्टर्स तुम्हारी दुनिया में चले जाए। हमने पहले भी उस टावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। हंटर भी हमसे अलग हो गया था और अब जबकि हंटर और तुम हमारे साथ हो तो हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। और अगली सुबह सब के सब टावर की तरफ निकल पड़ते हैं और जल्द ही वो लोग टावर तक पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद कैप्टन नेटली एक बार फिर से उसी तरह के पत्थर देखती है जिस तरह के पत्थर उसने अपनी दुनिया में यानी कि अर्थ पर देखे थे।
जिन पर कुछ लिखा हुआ था। दरअसल यहाँ पर चारों तरफ अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है, जिस वजह से यहाँ पर बारिश और तेज हवाएं चल रही होती है। और अब यहाँ पर वो खतरनाक ड्रैगन भी आ जाता है जिसने पहले भी नेटली और हंटर के ऊपर हमला किया था। ये बहुत ही खतरनाक होता है। एडमिरल बताता है कि अगर हमें इस ड्रैगन को मारना है तो उस पल में मारना होगा जब भी वो आग उगलने वाला होगा। उन पलों में ये ड्रैगन सबसे ज्यादा कमजोर होता है और अब ड्रैगन इन सब के ऊपर हमला कर देता है। यह लोग भी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ड्रैगन को मारना इतना आसान नहीं है। और जब बार बार वो अपने मुंह से आग उगलता है तो यहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है। और यह उसी तरह का तूफान होता है जिस तरह के तूफान में कैप्टन नेटली और उनके सभी साथी यहाँ इस दुनिया में पहुंच गए थे। यानी कि ड्रैगन की सारी शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है। तभी दूसरी दुनिया का यानी कि अर्थ का रास्ता खुल जाता है। वहीं नेटली के सामने ड्रैगन होता है। नेटली अब यहाँ से भाग नहीं सकती थी क्योंकि वो चट्टान के किनारे पर थी और तभी वो चट्टान से नीचे कूद जाती है। नीचे उसी तरह का तूफान होता है जिससे वो अपनी दुनिया यानी कि अर्थ पर पहुंच जाती है, जहाँ पर आर्मी की टीम पहले से इन्हें ढूंढने के लिए पहुंची हुई होती है। वो नेटली को देख लेते हैं, उसे रेस्क्यू करते हैं और अपने साथ ले जाने की कोशिश कर ही रहे होते कि तभी यहाँ पर वो ड्रैगन भी आ जाता है। दरअसल नेटली के पीछे वो भी कूद गया था और अब वो हमारी दुनिया में यानी कि अर्थ पर पहुंच चुका होता है। वो यहाँ पर सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है और उन सब को खत्म कर देता है। नेटली अभी भी जिंदा होती है। उसके पास दूसरी दुनिया की हथियार भी होते हैं जिससे वो ड्रैगन के ऊपर हमला करती है। और जब ड्रैगन आग उगलने वाला होता है तो वो उसके पेट के अंदर बहुत सारे बम डाल देती है और तभी बम ब्लास्ट होते हैं जिससे वो ड्रैगन वहीं पर गिर जाता है। नेटली को बहुत खुशी होती है कि उसने ड्रैगन को मार दिया, पर ड्रैगन अब भी जिंदा होता है, जो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है। वो नेटली को मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर हंटर आ जाता है। उसके ऊपर कई तीर चलाता है। ड्रैगन पहले से बहुत जख्मी था, इसीलिए ड्रैगन फाइनली मारा जाता है। एडमिरल भी यहाँ पर आ चुका होता है और वो इन दोनों को बताता है कि दूसरी दुनिया का रास्ता अब भी खुला हुआ है और जल्द ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स तुम्हारी दुनिया में आ सकते हैं। और तभी हमें तूफान के पीछे से एक और मॉन्स्टर ड्रैगन को आते हुए देखते हैं और ये तीनों उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि अगर इसे नहीं मारा गया तो ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी दुनिया में यानी कि हंटर और एडमिरल की दुनिया को दिखाया जाता है, जहां पर एक जानवर होता है। वो वहां के मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और ये सब दूर से एक साया देख रहा होता है। ये कौन है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता और उसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।